Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है, it is in continuation with last lecture where we were studying do while loops. आज की क्लास में हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन आवर एडिटर, और किस तरह से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स के एल्गोरिदम बना के और प्रॉब्लम्स जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो की जा सकती है यूजिंग सी लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और डू वाइल लूप का हम लोग ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें से पहली एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, एक ऐसा सिस्टम जो आपसे कुछ इनपुट ले रहा है। सो लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट अ सिस्टम दैट इज़ अ टेलीफोन इंक्वायरी सिस्टम, और टेलीफोन डेट को डायग्नोज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका लैंडलाइन जो है, इज़ इट वर्किंग परफेक्टली फाइन और इज़ इट नॉट। तो उसमें वो आपको दो तरह की एंट्रीज करने के लिए कह सकते हैं। वो आपको कह सकते हैं कि या तो डी प्रेस करें यानी कि आपका फ़ोन डेड है, या फिर वो आपको कहेंगे कि डब्ल्यू प्रेस करें यानी आपका जो स्टेट है आपके फ़ोन की वो वर्किंग है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इफ़ आई चूज़ डी एज अ कैरेक्टर, इट मीन्स दैट इट हैज़ टू बी डी, जो कि मैंने डी कहा है, यानी कि अगर तो मैंने स्मॉलर केस में कहा है तो वो स्मॉलर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मैं डी प्रेस करूंगी तभी मेरा प्रोग्राम आगे जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए, या मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगी तभी मेरा प्रोग्राम आगे जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। सो यू सी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, यानी दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, और उनमें से कोई भी एक चूज हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, स्ट्रिक्टली भी हम कंडीशन कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोग्राम इट एंड सी कि हम इसको किस किस पॉसिबल वे में प्रोग्राम कर सकते हैं। उसी के साथ फिर हम एक दो और एग्जांपल्स भी लेंगे जिसमें डू व्हाइल लूप जो है वो यूज़ हो सकता है, उसके वेरिएबल अपडेट हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे कि डू व्हाइल की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं, और मैंने ये डिस्कस किया था कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम स्टेटस ऑफ योर रिस्पांस चेक करते हैं, जिसमें कि लैंडलाइन का स्टेटस जो है, ईदर इट इज़ डेड और इट इज़ वर्किंग, उसको चेक करते हैं और इसको प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस तरह से हम ये पूरी की पूरी लॉजिक प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। एक तो ये कि या तो यूज़र ने डेड स्टेटस एंटर किया है या उसने वर्किंग स्टेटस एंटर किया है। इन बोथ केसेस यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। यानी अगर मैं W एंटर करती हूँ तब भी मेरा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, अगर मैं D प्रेस करती हूँ तब भी मेरा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन इन एनी अदर केस, यानी कि मैं गलती से भी अगर 0 प्रेस कर देती हूँ या कोई और लेटर प्रेस कर देती हूँ, तो उसका मतलब ये होगा इट शुड आस्क मी अगेन कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दैट अनटिल आई गिव द राइट करेक्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंडीशन देखूं तो वो ये हुई कि या तो वो डिजिट जो है या वो कैरेक्टर जो आप ले रहे हैं, या तो वो डी होना चाहिए या फिर वो W होना चाहिए। लेट्स सपोज वी से D इज़ फॉर डेड एंड W इज़ फॉर वर्किंग। तो स्टेटस जो है अगर वो नहीं है, यानी अगर इट इज़ नॉट इक्वल टू D और नॉट इक्वल टू W, दैट मीन्स यू हैव टू कीप आइट्रेटिंग द लूप। इसका मतलब ये है कि नाउ वी डोंट हैव सिंगल कंडीशन, वी हैव कंपाउंड कंडीशंस हियर। ठीक है। इसका मतलब है जब भी हमारे पास कंपाउंड कंडीशंस आती हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या उसके अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट्स चेक द सेम थिंग फॉर डेड कंडीशन फर्स्ट। ठीक है। हम पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले करते हैं कि अगर वो जो आपका रिस्पॉन्स है वो सिर्फ डेड के लिए रिकॉर्ड होना हो तो क्या होगा। अच्छा, हम अपना जो सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ लिखते हैं कि आप इंक्लूड लिखते हैं stdio.h, देन यू राइट void main, उसके बाद आपके पास स्कोप ऑफ द मेन प्रोग्राम आ जाता है।
अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम कैरेक्टर टाइप की इनपुट ले रहे हैं, यानी कि डी शुड बी एंटर्ड और डब्ल्यू शुड बी एंटर्ड। लेट्स टॉक अबाउट डी ओनली। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स जो है वो ये हो कि मेरा लैंडलाइन जो है वो डेड है, सिर्फ दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव इनपुट फॉर। तो उसको हम किस तरह करेंगे, हम एक स्टेट की एक वेरिएबल ले लेते हैं कि ये स्टेट है मेरे फ़ोन की, and that state variable is supposed to be character because it is dead, D, right? उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर द यूज़र हमें कुछ इनपुट दे दे एंड वी कैन डिसाइड कि उसका जो लैंडलाइन है उस यूज़र का जो है वो डेड है या नहीं है, सो दैट वी कैन फिक्स इट लेटर ऑन। तो इसका मतलब है डू वाइल लूप को यूज़ करके देखते हैं। तो डू हमें कहता है कि राइट the do keyword, write while you come back, come out of it, write the test condition with the semicolon। तो टेस्ट कंडीशन हमारे के पास क्या है कि अगर तो जो स्टेट का वेरिएबल है until it is not equal to d, अगर वो d ना हो, जब तक कि वो d ना हो जाए, if it is not d you have to reiterate it, if it is d then loop has to terminate, right? ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी कि हमने लूप टर्मिनेट तब करना है जब वो d है, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है उसका स्टेटस जो है वो d है, यानी कि डेड है, उसने रिस्पॉन्स ले लिया है, इसका मतलब है नाउ यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। अगर मैंने बाय चांस कोई और लेटर एंटर कर दिया है एंड इट इज़ नॉट d, इट हैज़ टू आस्क मी अगेन कि मुझे बताएं कि स्टेटस क्या है until I press d। ठीक है, तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये है, हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल भी कर दिया, हमने टेस्ट कंडीशन भी दे दी, नाउ वी हैव टू अपडेट द लूप। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में देखें, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि यहाँ पे आपको स्टेटस को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप खुद से स्टेटस अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटस जो है या स्टेट जो है वो वेरिएबल है ऑफ द लैंडलाइन ऑफ द यूज़र। तो इवेंचुअली यूज़र ने ही उसको जो है वो हाई या लो या आपको ये बताना है कि वो डेड है या वर्किंग है। तो इसका मतलब है जो आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल है विच इज़ स्टेट हियर, हम टेस्ट कंडीशन के लिए तो यूज़ कर रहे हैं उसको देने के लिए, लेकिन हम उसको अपडेट नहीं करवा रहे। प्लस अगर आप एक और साइन देखें यहाँ पे क्या है कि जो आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल है इट इज़ नॉट इंटीजर टाइप, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे भी जो उसका अपडेट स्टेटस है वो थोड़ा सा फजी हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे प्लस प्लस तो नहीं दे सकते, हम ये तो नहीं कह सकते कि स्टेट में प्लस प्लस करवा दें बिकॉज इट हैज़ टू इंक्रीमेंट बाय 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे लूप को इन्फिनिट टाइम रन होने की ज़रूरत है until you press the right character that was asked for। ठीक है, इसका मतलब ये है कि now I will just write the statement which is printf। मैं उसे कहूँगी कि उसको ये नज़र आना चाहिए कि आप जो हैं अपना स्टेटस प्लीज़ फ़ोन का एंटर कर दें। सो प्लीज़ I'll write just a slash n before it, ताकि वो जो नेक्स्ट टाइम एंटर हो तो वो नेक्स्ट लाइन में ही हो। प्लीज़ एंटर स्टेटस ऑफ योर टेलीफोन। इसी के आगे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख देती हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं ये लिख देती हूँ यूज़र को कि प्रेस या एंटर डी फॉर डेड। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ सिंगल कोटेशन मार्क्स डी फॉर डेड। इसका मतलब ये है कि नाउ आई हैव मेंशन्ड एज वेल कि अगर तो आपका ख़राब है लैंडलाइन तभी आप सिर्फ डी प्रेस करें, अगर नहीं है तो इट विल कीप यू आस्किंग अबाउट इट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद आपको यूज़र से इनपुट भी लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको scanf का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और scanf में हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं फ्रॉम अ वेरिएबल विच इज़ ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट देयर। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %d साइन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ कैरेक्टर। तो इसका मतलब है %c, हम यहाँ पे भी वो चीज़ ब्रेक कर रहे हैं कि %c साइन यूज़ करेंगे क्योंकि इट इज़ अ कैरेक्टर। एंड नाउ वी आर मेंशनिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल विद द एंड साइन
कि आपने कहाँ सेव करवाना है उसको, विच इज़ स्टेट वेरिएबल। तो जब तक स्टेट जो है वो डी नहीं होती, इट विल कीप ऑन आस्किंग यू कि मुझे स्टेटस बता दें, ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट अगेन। सो उसने मुझसे पहली दफ़ा में ये पूछा कि प्लीज़ एंटर स्टेटस ऑफ योर टेलीफोन, एंटर डी फॉर डैट। तो लेट्स सपोज आई एंटर डी। तो अब आप देखें क्या हुआ, ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया, यानी आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया और उसने बता दिया कि अच्छा, इट इज़ कन्फर्म दैट योर फोन इज़ डेड, नीड सम हेल्प, राइट। इसी के नीचे मैं यहाँ एक छोटा सा मैसेज भी प्रिंट करवा सकती थी कि जब ये हो जाए तो वो आपको कहे कि प्रिंट एफ इट विल बी फिक्स्ड सून, ठीक है ना। तो एक छोटा सा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इट विल शो यू कि वो कंट्रोल जो स्टेटमेंट है उससे बाहर निकल आया, लूप से बाहर निकल आया और उसने प्रिंट करवा दिया है कि इट विल बी फिक्स्ड सून, ठीक है। ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको ये मैसेज भी नजर आएगा आफ्टर द लूप इज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर तो मैं इसको दोबारा रन करती हूँ और मैं डी ही प्रेस करती हूँ, पहले क्या हुआ था, वो प्रोग्राम कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया था और उसने सिंपल ये बता दिया था, यानी इट वाज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि आपका रिस्पॉन्स जो है रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने डी प्रेस किया एंड इट सेड कि इट विल बी फिक्स्ड सून। अब मेरे पास एक मैसेज भी आ रहा है फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम एनी वन हु इज मेकिंग दिस प्रोग्राम कि अच्छा, इफ़ यू हैव दिस सिचुएशन कि जहाँ पे योर फोन इज डेड, इट विल बी फिक्स्ड सून, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो स्टेटस है ये तो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा अगर ऐसे भी लोग हैं जिनका फ़ोन है या जो लैंडलाइन है वो वर्किंग है, तो इसका मतलब वो तो उनसे कॉन्स्टेंटली पूछता जाएगा, इट विल बी एन इन्फिनिट लूप अगर वो डी प्रेस नहीं करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं कोई और लेटर प्रेस करती हूँ अदर देन डी तो तब क्या होता है। डी के अलावा मैंने प्रेस किया एफ, इसने आपको 2 दफ़ा प्रिंट करके दे दिया है कि प्लीज़ एंटर योर स्टेटस ऑफ फोन और एंटर डी फॉर इट। मैंने यहाँ पे फिर आई प्रेस कर दिया, फिर उसने मुझे यही प्रिंट करके दिया। अब मैं कहती हूँ ओ प्रेस कर देते हैं, इट विल कीप ऑन आस्किंग मी इन्फिनिट टाइम्स अनटिल एंड अनलेस आई विल नॉट प्रेस डी। जैसे ही मैं डी प्रेस करूँगी तभी वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। विच मीन्स कि अगर तो मैं इसको ये नहीं कहती कि अच्छा आप वर्किंग स्टेट को भी इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनका जो फ़ोन है वो वर्किंग स्टेट में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे, वहाँ पे वो उनसे पूछता रहेगा कि अंटिल दे एक्चुअली एंटर अ रॉन्ग डेटा विच इज़ डेड। अगर वो नहीं करते तो वो कॉन्स्टेंटली उनसे पूछता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम 2 तरह की कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि या तो वो 2 केसेस में आप मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, या तो वो आपसे कहे कि मेरा फ़ोन डेड है, सेव द रिस्पॉन्स, अदरवाइज इट विल से कि स्टेटस जो है ना, स्टेट जो है मेरी इज़ नॉट इक्वल टू वर्किंग। अगर वो वर्किंग भी नहीं कहता तब आइट्रेट करते रहो, लेकिन अगर वो वर्किंग कह देता है तो तब भी उसको अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। लेकिन इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे मेरे पास स्टेटमेंट्स क्या बन गई हैं, कंडीशन क्या बन गई है, कंपाउंड कंडीशन, यानी मेरे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं और मुझे दोनों का रिस्पॉन्स लेके फिर डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इस केस में हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हेल्पफुल होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैं यहाँ पे अगर एंड प्लेस कर देती हूँ तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि वेदर इट हैज़ टू कंटिन्यू द लूप और इट हैज़ टू टर्मिनेट द लूप। ये सिर्फ किस केस में लूप को आइट्रेट करवाता रहेगा, अगर आपका जो कैरेक्टर है वो डी भी नहीं है और डब्ल्यू भी नहीं है, तब इट विल कीप कंटिन्यूइंग। लेकिन अगर वो डी या डब्ल्यू हैं तो इसका मतलब है प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। सो लेट्स डू इट अगेन। अब मैं कहती हूँ कि मेरा जो स्टेटस है ना लैंडलाइन का वो वर्किंग है, डब्ल्यू, इट मीन्स कि तब भी उसने प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी के नीचे मैं एक छोटा सा एक और इंटरेस्टिंग सा काम कर सकती थी। मैं ये भी कर सकती थी कि मैं उसे कहती कि अगर तो स्टेटस डब्ल्यू है तो उसको कहे कि ऑल राइट, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स,
और ये हो सकता था कि एल्स कंडीशन में मैं ये कह देती कि अच्छा अगर तो उसने डी प्रेस किया है तो फिर उसको कहें कि आपका जो फ़ोन है वो फिक्स कर दिया जाएगा. सो यू शुड ट्राई विद दैट एज वेल. एक्सटेंड दैट प्रोग्राम एंड प्लीज़ ट्राई इट. अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैं करेक्ट कैरेक्टर एंटर नहीं करती तो इंस्टेड ऑफ 1 टाइम इट एक्चुअली प्रिंट्स दैट वैल्यू 2 टाइम्स. यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया है तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर 1 टाइम ये 2 टाइम प्रिंट कर रहा है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. पहली दफ़ा तो उसने एक ही दफ़ा प्रिंट की थी लाइन, दूसरी दफ़ा अगर आप देखें तो उसने 2 दफ़ा लाइन प्रिंट की है, लेकिन इनपुट वो मेरे से एक ही दफ़ा ले रहा है. अब मैं कहती हूँ आर है, आर मैंने एंटर किया, उसने फिर से 2 दफ़ा लाइन प्रिंट की. तो ये आप मुझे बताएं कि ये 2 दफ़ा प्रिंटिंग क्यों हो रही है? मैंने तो कमांड 1 दफ़ा प्रिंट करने के लिए दी हुई है. सो दैट इज़ व्हाट डू व्हाइल लूप डज. कि क्या हो रहा है कि एक दफ़ा एटलीस्ट वो प्रोग्राम को ज़रूर रन कर रहा है. एक दफ़ा वो दोबारा से जब स्टार्ट करता है, जब वो मुझसे दोबारा से एग्जीक्यूट करवाता है प्रोग्राम, तो ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो वो एक दफ़ा प्रोग्राम रन कर देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है. फिर वो देखता है कि कंडीशन जो है वो अभी तक फॉल्स है, तो वो फिर वापस जाता है, एक दफ़ा प्रोग्राम रन करता है, फिर कंडीशन चेक करता है. तो इसका मतलब है कि वो 2 दफ़ा ये जो है वो प्रिंट कर रहा है. उसके लिए जो बेहतर तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप सेम चीज़ को वाइल लूप के साथ कर लें, तो इट विल गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स बट विद द बेटर एग्जीक्यूशन. चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और ऐसा करते हैं कि मैं आपसे कहती हूँ कि this is the program that I want you to do. I want you to write a program that adds the numbers. It takes the input from the user. It keep adding the previous number into the next number and give you the sum. And it keeps doing that until I enter 0. तो इसका मतलब ये है कि उसको यूज़र से इनपुट लेती रहनी है जब तक कि मैं 0 यानी कि यूज़र 0 एंटर नहीं कर देता. And it has to give the sum of all previous data that has been entered. ठीक है, तो जरा देखते हैं. sum of all the numbers until sum of all the numbers, and by taking input until user enters 0. आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ले सकते थे या कोई भी वैल्यू ले सकते थे, बट आई एम चूजिंग 0. ठीक है, तो मैं 0 को चूज़ कर लेती हूँ फॉर द टर्मिनेशन. यानी मैं चाहती हूँ तब तक आइट्रेट होता रहे जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता, और जब 0 हो जाए तो ये मुझसे इनपुट लेना बंद कर दे. तो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड नम, यानी कि नंबर वेरिएबल, जिसमें मैं नंबर की इनपुट ले रही हूँ. एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ऐड करवा रही हूँ सम के नाम से. यानी मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जो सम है, क्योंकि नंबर तो वो है जिसमें मेरी इनपुट जाएगी, यानी कि यूज़र प्रेसेस अ नंबर, वो नंबर में चला गया, लेकिन हमने सम भी तो करना है, पिछले नंबर और अगले नंबर को सम करना है. तो जब नया नंबर आया तो नम का वेरिएबल तो ओवरराइट हो गया, तो इसका मतलब है मुझे सम भी करवाना है पिछले सारे वेरिएबल को, एंड आई नीड दैट टू स्टोर इट टू एनी अदर वेरिएबल. तो इसीलिए मैंने एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर. सम को मैं कहती हूँ कि बिगिनिंग में वो सम जो है वो 0 है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हो, बिकॉज आई वांट द प्रीवियस वैल्यू टू बी एडेड इनटू द नेक्स्ट. तो अगर एल्गोरिथम ऐसा है कि वो सारी प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड करता जा रहा है, तो मे बी अगर कोई गार्बेज वैल्यू आ जाए तो वो उसको भी ऐड कर दे, विच आई डोंट वांट. तो आई स्टार्ट द सम विद 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी चीज़ में ऐड करवाएंगे, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट, राइट. मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑन द अदर हैंड यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन स्टार्ट बाय 1. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपने इसको डू वाइल से करवाना है, यू विल आस्क इट टू एंटर द नंबर्स. तो यू विल से कि प्लीज एंटर द नंबर, नंबर एंटर किया, उसको मैं /n लगा देती हूँ ताकि हमेशा वो नेक्स्ट लाइन में ही मुझसे नंबर पूछे. देन आई विल आस्क टू स्कैन एफ, यानी
मैं उसे कहूँगी कि वेरिएबल की वैल्यू भी लेता जाए हर दफ़ा जब वो मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगेन वील से कि इस वेरिएबल से परसेंटेज डी साइन एंड देन आई विल से कि इसको कहाँ स्टोर करवाना है, नम वेरिएबल में। तो एंड नम, क्योंकि जो भी एंटर कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू यूज़र, उसको नम वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दें। सो दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग इट टू डू। अच्छा, उसके बाद मैं कहती हूँ सम इज इक्वल टू नंबर प्लस सम, यानी सम में जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई थी उसको जो नेक्स्ट नंबर आया है उसमें ऐड कर दें। दैट्स व्हाट वी वांट। तो इसी स्टेटमेंट को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो जिस तरह से मैंने आपके सामने लिखा, यानी जिस तरह हम कहते थे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 और काउंट प्लस प्लस सेम चीज़ होती है, या काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 जो है वो भी सेम चीज़ होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, सम प्लस इक्वल टू नंबर, यानी कि नम वेरिएबल का जो है वो पिछले सम में जो है वो ऐड हो जाए। वाइल कब तक करना है आपने ये सब कुछ, जब तक कि नंबर जो एंटर कर रहे हैं, नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यानी जब जैसे ही मैं 0 एंटर करूं तो वो जो है इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाए, या इस लूप से एटलीस्ट एग्जिट कर जाए। जब वो एग्जिट करेगा तो उसके बाद वो क्या करे कि मुझे प्रिंट भी करवा दे कि सम क्या है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो प्रिंट एफ की कंडीशन है वो मैंने लूप के अंदर नहीं मेंशन की, बल्कि लूप के स्कोप से बाहर मेंशन की है। आप मुझे बता सकते हैं इसका रीज़न क्या है? While I'm writing this, you can think about it and you can tell me कि ये इसका रीज़न क्या हो सकता है। परसेंटेज डी कॉमा एंड वील से कि यहाँ पे मेरे पास आंसर कहाँ से आ रहा है, सम से। सो ये हमने उसका जो है सारा सिंटेक्स लिख लिया। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि हम इस वजह से इसे आउटसाइड द लूप करवा रहे हैं प्रिंट, क्योंकि आई वांट कि जितने भी नंबर सम हुए हैं, पहला नंबर एंटर किया 2, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला नंबर एंटर किया 2 और 2 में मैंने नेक्स्ट नंबर एंटर किया 1, इट मीन्स कि 2 + 1 हो गया और 3 हो गया। नाउ सम हैज़ 3 इन इट। मैं नहीं चाहती कि हर आइट्रेशन के बाद मुझे सम जो है लास्ट और नेक्स्ट का जो है वो शो हो स्क्रीन पे। मैं ये चाहती हूँ जब टोटल सम हो जाए तब मुझे शो हो। मैं इसको भी टोटल सम लिख देती हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हो। मैं आपको ये भी करके दिखा दूंगी कि इसको अगर मैं इनसाइड द लूप में करूँ तो फिर वो किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा होता है। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, कंपाइल एंड रन एंड इट्स वर्किंग फाइन। इट्स आस्किंग मी कि एंटर द नंबर। अब मैं कहती हूँ मैंने पहले 3 एंटर किया, इट्स आस्किंग मी अगेन फॉर द नंबर, तो मैं कहती हूँ मैंने 5 एंटर किया। इसका मतलब अब तक जब तक मैं एंटर कर चुकी हूँ तब तक सम में क्या स्टोर हो चुका है, जब तक मैं ये एंटर कर रही हूँ, जब तक मैंने 2 नंबर्स एंटर कर दिए हैं तब तक सम में क्या स्टोर हो चुका है, 5 + 3 8। सम का आंसर जो है वो 8 हो चुका है। अब जो मैं नेक्स्ट नंबर एंटर करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई एंटर 2 नाउ, तो वो 8 में 2 प्लस कर देगा और फिर मुझे अपडेट कर देगा जाके सम को, और फिर उसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड करवाता जाएगा अंटिल आई रीच 0, यानी अंटिल आई एंटर 0, तो वहाँ तक उस नंबर को वो बस कर देगा। मैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स भी एंटर करवा सकती हूँ। वो मुझसे प्रोग्राम जो है कॉन्टिन्यूसली इनपुट मांगता रहेगा अंटिल मैं 0 प्रेस ना करूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको कहती हूँ कि मैंने इसमें 2 एंटर कर दिया, 2 प्रेस कर दिया। इसका मतलब है इसमें मैंने इसके अलावा भी 9 भी एंटर करना है। इसका मतलब है यहाँ तक मुझे लॉजिकली समझ में आ रहा है कि मेरा सम क्या होना चाहिए, 19। लेट्स प्रेस 0 नाउ एंड सी के सम का रिजल्ट क्या आता है। एग्जैक्टली द सेम। मैंने आपसे कहा था कि सम का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 19, विच इज़ हियर। वो कह रहा है टोटल सम क्या है, 19, क्योंकि आपने इन सारे नंबर्स को प्रीवियसली ऐड किया और उनका सम जो है टोटल वो आपने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर मैं प्रिंट की कमांड जो कि मैंने आउटसाइड द लूप लिखी है, इसी को मैं शिफ्ट कर दूं इनसाइड द लूप। अब मैं सम के फ़ौरन बाद उसे कहती हूँ कि अच्छा सम जो है ना वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये किस तरह की एग्जीक्यूशन होगी। अब क्या हो रहा है कि इट इज़ आस्किंग मी फॉर अ नंबर 3। इसने 3 को 0 में ऐड करना है और आंसर क्या दे देना है, 3 हर आइट्रेशन में। अब आप देखें पहले नंबर लिखा गया,
उसके बाद उसका सम भी दे दिया, उसने कहा आंसर अभी तक क्या है 3 सम में। अब मैं कहती हूँ इसमें प्लेस करवा दें 5। अब वो मुझे कह रहा है 5 और 3 क्या हो गए हैं 8। तो सम हर दफा वो मुझे, बिकॉज इट इज दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड द लूप, इट इज आइट्रेटिंग एज वेल, इट इज एग्जीक्यूटिंग रिपीटेडली एज वेल। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, हम नहीं चाह रहे कि मुझे हर स्टेप पे आंसर नजर आए, तो मैं कहती हूँ टोटल सम ही मुझे चाहिए। सो व्हाट आई डिड वाज आई एक्चुअली प्रिंटेड इट आउटसाइड द स्कोप ऑफ लूप। मैं नहीं चाहती कि वो रिपीट होके मुझे मिले, लेकिन जितनी भी स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं, अगर वो मैं उसको रिपीट के अंदर लिखूंगी, यानी कंट्रोल के अंदर लिखूंगी, तो इसका मतलब है कि वो मेरे पास रिपीट ही होंगी। अच्छा, अगर मैं इसे दोबारा कहती हूँ कि मैं इसमें 8 एंटर कर दूँ, तो वो मुझे कहता है सम 16 हो गया है। फिर मैं इसके अंदर 7 एंटर कर देती हूँ, वो कहते हैं जो आपका सम है वो 23 हो गया है। इसी तरह इट विल asking me for the number again and again, और नंबर आप सम देखें इंक्रीज होता जा रहा है। मैं 65 एंटर करती हूँ, सम 100 हो गया। ठीक है, इट विल कीप ऑन आस्किंग मी द नंबर until I press 0। अब देखें मैं 0 एंटर कर रही हूँ, उसने मुझे टोटल सम दे दिया है विच इज 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन बी यूज दिस वे एज वेल, यानी कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हम नंबर को अपडेट नहीं करवा रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ टास्क। यहाँ पे भी हमने इनिशियलाइजेशन करवाई है वेरिएबल की, हमने कंडीशन दी है, हमने टेस्ट कंडीशन दी है, लेकिन अपडेट नहीं किया उस तरह से वेरिएबल को जिस तरह से हमने फर्स्ट एग्जांपल में, काउंट वाली एग्जांपल में किया था। ठीक है, सो इट कैन, देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज दिस लूप, राइट। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन ट्राई सम अदर प्रॉब्लम्स इज वेल अलॉन्ग विद दिस एग्जाम्पल, सो प्रैक्टिस मोर। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, बिकॉज नो मैटर what language you are studying or you are taking courses of, and you will always find the concepts of how to implement or how to control the flow of the execution of your program. So conditionals were as important as these ones, but since loops are a little tricky, so you need more practice. Until next class, Allah Hafiz.